Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to start with the new chapter, that is metals and non-metals of class 8th. ठीक, तो ये जो चैप्टर्स है नॉन मेटल्स और मेटल्स, ये हम लोगों ने क्लास 8th का चैप्टर लिया हुआ है. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स. ठीक है, उस प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड द कोलिजन ऑफ मेटल्स. ठीक, एंड प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग एंड ऑल. ठीक है, सो वी विल बेसिकली टॉक अबाउट द properties, uses and corrosion of metals and non-metals. ओके, तो हम लोग अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं ना, बहुत सारे मटेरियल्स हैं हमारे आसपास. कुछ जो हैं दे आर मेटल्स एंड सम आर नॉन मेटल्स. सो इफ़ आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन, अगर आप आयरन की एक नेल उठाओ तो आप देखेंगे कि आप उसे उठाते हो उसमें, और एक प्लास्टिक की एक बाल्टी उठाते हो उसमें, क्या डिफरेंस आपको पता लगेगा? क्या पता लगेगा कि अगर हम देखें तो उसके कंपैरिजन में, नेल के कंपैरिजन में आपका ये थोड़ा सा हल्का रहेगा. अगर हम प्लास्टिक की बात कर रहे हैं और हम अगर फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसको अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें रस्टिंग आने लगती है, इसमें रस्टिंग नहीं आती है. और काफ़ी सारी चीज़ों को हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होंगे. तो हमारे आसपास काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी मटेरियल्स प्रेजेंट हैं. या तो वो मेटल्स हैं, या तो नॉन मेटल्स हैं, या तो फिर वो आप कह सकते हो मेटलॉइड्स हम मेटलॉइड्स हैं. ठीक है, तो पहले के टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं. ठीक है, अगर हम बात करें तो 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्क्राइब मतलब अकर हो चुके हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप देखिए, वहाँ पर आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे तो सी कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अलग अलग कलर्स हैं. ठीक है, क्या देख रहे हो आप कि अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पर, और उस हिसाब से यहाँ पर कलर किया गया है. जैसे ये येलो कलर है तो येलो कलर को कोई और तरीके से डिफ़ाइन किया गया है. मान लीजिए कि नोबल गैसेस वाइट कलर से किया गया है तो इट मीन्स यहाँ पर केवल नोबल गैसेस हैं एकदम आखिरी में. ठीक है, तो ये कलर डिफ़ाइन कर रहा है कि ये किस तरीके के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर. ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन को ले लेते हैं. ठीक है, तो हाइड्रोजन कैसा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हाइड्रोजन कैसा है, मेटल है कि नॉन मेटल है, उसको अलग कलर से किया गया है. यहाँ पर कुछ आप देख रहे होंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं. ठीक, तो इसको देखिए अलग कलर से किया गया है. यहाँ पर हेलोजन है, इनको अलग कलर से दिखाया गया है. तो ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 100 से भी ज़्यादा एलिमेंट्स आप यह कह सकते हो कि पहले के टाइम पे ही डिस्कवर किए जा चुके हैं. ये जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबीडियम और सीजियम, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे. ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है इसमें आधे से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत पहले ही ये सारे एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर किए जा चुके हैं. अब ये जैसे बोरॉन है, दिस विल बी एलिमेंट. ठीक है, ये एक आपका अलग एलिमेंट है. कार्बन एक अलग एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, फ्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, सल्फ़र एक अलग एलिमेंट है. इस तरीके से आपके ये जितने भी एलिमेंट्स दिए हैं वो सब डिफरेंट हैं और वो अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें दी हुई हैं. कि काफ़ी सारी चीज़ें तो बहुत पहले ही डिस्कवर हो चुकी हैं, बट उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मैन मेड हैं. काफ़ी सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स आप कह सकते हैं कि वो मैन मेड हैं, जिन्होंने जो इंसानों ने डिस्कवर किए हुए हैं. ठीक, और बहुत पहले की अगर बात करें तो जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, पहले के बहुत टाइम के, वो कार्बन और सल्फ़र बहुत ज़्यादा टाइम पे, अगर नॉन मेटल्स की बात किया जाए तो ज़्यादा जो नाम लिया जाता था सबसे पहले वो कार्बन और आपके सल्फ़र ही थे. ठीक, अब क्या है कि बहुत सारे एलिमेंट्स की हम लोगों ने बात कर ली. ठीक,
तो उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला जो मेटल्स और दूसरे नॉन मेटल्स, ठीक। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनमें थोड़ी बहुत मेटल की प्रॉपर्टी है और थोड़ी बहुत नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है। अभी हम लोग बात करेंगे कि नॉन मेटल क्या है, मेटल क्या है, उनके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। सो मेटल्स कुछ ऐसे आपके एलिमेंट्स होते हैं जिनमें इनकी भी प्रॉपर्टी होती है, मेटल की भी होती है और नॉन मेटल की भी होती है। तो इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टी होगी, मेटल्स की भी नॉन मेटल्स को भी, इनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। जैसे आपके एग्जांपल हो गए एंटीमनी, आर्सेनिक और टेलुरियम, तो ये सारे आपके आ जाते हैं मेटलॉइड्स। मेटल्स में आपका गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, ठीक है, सोडियम आ गया और पोटेशियम आ गया, तो ये सारी चीज़ें मेटल्स में आ जाती हैं। और नॉन मेटल्स में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ब्रोमाइन, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन मेटल्स में आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी गई है, वो आप कर सकते हैं। अब जैसे कि सोडियम की एक्टिविटी है, सो यू विल गेट द सोडियम इन द लेबोरेटरी, इन द केमिस्ट्री लैब यू विल गेट द सोडियम, बट दिस इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। सो आपको कभी भी अगर सोडियम से रिलेटेड रिएक्शन करने हैं, सो आपको ये इतना केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप किसी टीचर के सुपरविज़न में ही वो जो आप एक्टिविटी करना चाहते हो या कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप किसी टीचर के सुपरविज़न में करें। बिकॉज सोडियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल ना, सबसे इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे पहले आपका सोडियम आता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो इसको ऐसे ही हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमने एक पीस मेटल का ले लिया, केरोसिन लिया है, और अ पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स का मतलब होता है कि आपका इस तरीके से होता है, आप उसको पकड़ करके आप मेटल को मतलब निकाल सकते हो, ठीक है। नाइफ है और पीस ऑफ आयरन मेटल है। तो बेसिकली इसमें सिंपल सी चीज़ ये बताई गई है। अभी हम लोग जब आगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपका जो एक्टिविटी दी है ये आपकी और क्लियर हो जाएगी। इसमें सिंपल सी बात बताया गया है कि एक केरोसिन की बॉटल है और उसमें सोडियम रखा हुआ है, ठीक है। ये केरोसिन की पूरी बॉटल है और इसमें सोडियम रखा गया है। सोडियम हमेशा केरोसिन में ही रहता है, जहाँ पर मतलब उसी में आपको रखा जाता है अच्छे से सेफली। तो आप इसको टोंग की मदद से निकालेंगे और आप उसको कट करेंगे, नाइफ़ से भी वो कट हो सकता है, ठीक है, नाइफ़ से भी उसे हम इजीली कट कर सकते हैं। बिकॉज जो मेटल्स होते हैं बेसिकली वो, अगर हम टेम्परेचर की रूम टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ही हार्ड होते हैं, लेकिन अगर हम सोडियम की बात करें, ठीक है, तो सोडियम आपका बहुत सोडियम आपका क्या है, दैट इज़ अ सॉफ्ट मेटल, ठीक है, वो हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है, तो आप उसे कट कर सकते हो। तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से कुछ और भी आपके मेटल्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, ये आपके सॉफ्ट मेटल है। इन्हें आप नाइफ से भी कट करेंगे तो ये कट हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी जगह पे हम आयरन मेटल ले लें, ठीक है, लोहे का रॉड ले लें, या फिर हम गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, तो अगर उससे नाइफ से काटेंगे तो वो कट नहीं होगा। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं बेसिकली वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। कुछ एक्सेप्शन का मतलब है कि वेन एवर वी विल टॉक अबाउट द केमिस्ट्री देयर आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस। कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ें पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ बताया है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर द एलिमेंट्स जिनके पास which form positive ions by losing electron. I will tell you this one later, ठीक है। when we will talk about the chemical properties then I will tell you about the ions and electrons के positive energy। बस बेसिकली अभी आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि जो metals होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं और उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको गेन करेंगे, लेंगे, और इनके पास निगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अभी आप इतना जान जाइए, व्हेन वी विल स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देन आई विल लेट यू नो कि what do you mean by electrons and what do you mean by losing electron, positive ions, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है।
और जो नोबल गैस होती हैं डज नॉट फॉर्म आयन, सो कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। नोबल गैसेस को हम मेटल्स और नॉन मेटल्स नहीं मानते हैं बिकॉज ये आयन्स फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब बताया गया है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मेटल्स की भी और कुछ नॉन मेटल्स की। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ देखी, आपने टच किया और आप जान गए, ठीक है। आई विल टेक द स्मॉल एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए आपके घर में कोई लेने जाता है, ज्वेलरी शॉप में जा रहा है, ठीक है। सिंपल सा एग्जाम्पल है, सपोज़ कीजिए कि आपके यहाँ से किसी ने कोई ज्वेलरी शॉप में जाता है और वहाँ पर वो देख करके बता देता है कि हाँ कि ये बहुत ही अच्छा सोना है, या आप कह सकते हो कि हाथ पे टच करके ही बता देता है कि हाँ दैट इज़ आप बहुत अच्छा सोना है और ये बहुत अच्छा है सिल्वर, ठीक है। तो वो टच करके बता देता है कि तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसे हमारे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनकी हम उनको देख करके ही बता सकते हैं कि इनमें ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिनको हम देख करके, मतलब उनको देख करके या उनको टच करके ही हम बता पाएँ, सो दैट विल बी कम अंडर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो इनमें हम देखेंगे जस्ट लाइक यहाँ पर दिया है स्टेट, कैसा स्टेट है। अभी वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज स्टेट। मेटालिक लस्टर, डेंसिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, कलर, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट का मतलब है कि अभी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल्स ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल्स। तो जो मेटल्स होते हैं बेसिकली अगर हम उनको रूम टेम्परेचर की बात करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि मरकरी जो है आपका मेटल है, बट वो रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में बहुत बार ये जितने भी एक्सेप्शन आएंगे वो आपको याद होने चाहिए, वो बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशंस में। कि आप लोग बताइए कि कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि दैट इज़ मर्करी, ओके। सो ये हो गया कि आपके जितने भी स्टेट का मतलब है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक। इसके बाद आता है आपका कलर, ओके। कलर का मतलब है कि ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो किस कलर में आपको देखने को मिलेंगे? सिल्वर या ग्रे, इस तरीके के कलर्स में ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, मोस्टली या यूजुअली आप कह सकते हो। मेटालिक लस्टर की बात करें तो इनके पास शाइन होती है। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो कितना शाइन करता है वो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिल्वर की तो कितना शाइन करता है वो, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो शाइन करते हैं, उनके अंदर लस्टर होता है। लस्टर का मतलब शाइन, हाँ। दे कैन बी पॉलिश्ड और दे कैन बी पॉलिश भी उनको किया जा सकता है ताकि उनमें और शाइनिंग आए, ठीक है। द शाइन ऑन द मेटालिक सरफेस इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर, ठीक। अब हार्डनेस की बात करें तो जो आपके मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड लाइक आयरन। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अभी हम लोगों ने एक्टिविटी देखी थी पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम जो है इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, दो दे आर मेटल्स बट देन ऑल्सो वी कैन कट बाय नाइफ, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम की बात हो रही है, ठीक है। पोटेशियम और सोडियम के और आपका Na, इसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स के पास ज़्यादा डेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा तक होते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात की कि ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इनके पास डेंसिटी भी ज़्यादा होती होगी। क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, अगर आप लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा जो सॉलिड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास होते हैं, जो आपके लिक्विड होते हैं उनके थोड़े दूर होते हैं, और जो गैसेस होते हैं उनके और भी दूर होते हैं। तो वो जितना पास होगा इसका मतलब है कि दे विल बी हैविंग द हाई डेंसिटी। एंड मेटल्स आर सॉलिड, यूजुअली सॉलिड, तो उनके पास हाई डेंसिटी होती है। एंड द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मेजर्ड ऑफ हाउ हैवी इट इज़, ठीक है, कितना हैवी है वो, उसके हिसाब से
डेंसिटी का पता लगता है। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी मास अपॉन द वॉल्यूम। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू डेंसिटी मेटल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, लाइट मेटल्स एंड हैवी मेटल्स। मेटल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम आर लाइट, जैसे कि अभी हम लोगों ने एक्सेप्शन की बात की तो इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर हम आयरन को पानी में डालें तो आयरन तो आपका डूब जाएगा ना पानी में। आयरन, क्योंकि मान लीजिए आयरन की रॉड है, हमने बाल्टी में डाली, बकेट में डाला, तो वो तो डूब जाएगी। लेकिन इफ़ वी विल टॉक अबाउट द सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर ऑल्सो मेटल्स, they are also metals but they are light metals, they will float on water। okay, तो यहाँ पर भी दो ग्रुप्स में है, लाइट मेटल्स और हैवी मेटल्स। ठीक, फिर मेलिएबिलिटी की बात आ जाती है। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है, अगर आप लोगों ने एल्युमिनियम फॉयल देखी हो तो देखिए, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे मेटल्स अगर उन्हें हम बीट करें हैमर से, मतलब हथौड़े से उनको अच्छे से बीट करें, तो वो थिन शीट में आपका बदल जाए, मतलब थिन शीट आपकी बन जाए, पूरी की पूरी टूटे बिना, मतलब ब्रेक हुए बिना वो थिन शीट में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए। सो दैट विल बी कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, तो ये सारे ऐसे क्या हैं, दे आर मोर मेलिएबल। आप लोगों ने अगर आप लोगों ने स्वीट्स देखी हो तो ऊपर सिल्वर फॉइल होती है उनके ऊपर। ठीक है, जब आप लोग स्वीट्स लेने जाते होगे, मिठाइयाँ लेने जाते हो, ऊपर सिल्वर फॉइल लगी रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब है सिल्वर फॉइल इतना मेलिएबल है कि उसकी पतली पतली शीट बना करके लोग उस पर स्वीट्स वगैरह में भी करते हैं। तो दे कैन बी हैमर्ड into very thin sheets, and silver foils are used for decorating sweets, aluminum foils are used to wrapping medicines, चॉकलेट्स वगैरह में भी कभी कभार आप देखो कि चॉकलेट में गोल्डन कलर की भी होती है, तो वो तो ऊपर से कलर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो आपको गोल्ड की दे दी गई है, गोल्ड की नहीं दी गई है, वो तो कलर है। लेकिन हाँ, आप मेटल्स को थिन शीट में बदल सकते हो। ठीक है, अब डक्टिलिटी की बात आती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जो आपके मेटल्स हैं उनको पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब जैसे अगर आप लोगों ने कॉपर की वायर सुना होगा, ठीक है, कॉपर, तो पतली पतली कॉपर की वायर्स होती हैं जो आपका तारों में होता है ना, कि एकदम पतली पतली कॉपर की वायर्स, या कभी कभी एल्युमिनियम की भी वायर्स होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोटा तार किया जाता है तो उसमें एल्युमिनियम की भी वायर्स होती हैं भाई। ठीक है, तो जो कुछ ऐसे हमारे मेटल्स होते हैं, या आप कुछ नहीं, हमारे जो मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल, दे हैव डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनके पतले पतले वायर बना जा सकते हो। ठीक है, तो गोल्ड, सिल्वर, दे आर ऑल्सो बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। ठीक है, कॉपर, एल्युमिनियम आर ऑल्सो ड्रॉन इनटू द वायर्स एंड यूज इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। जब कंडक्टिविटी की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनको जब इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ ही किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्यों हम कॉपर का वायर यूज़ करते हैं, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड वायर्स यूज़ करते हैं? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से लाइट हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो सकती है। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपने आयरन नेल ली है, ठीक है, आयरन की रॉड ली है और आप उसे गैस पे या स्टोव पे आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद धीरे धीरे अगर आपने अगर यहाँ पर हैंडल नहीं होगा रबर का तो आपके हाथ में वो जलने लगेगा। इट मीन्स दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हाँ, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। मर्करी इज़ अ वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट, दो दे आर मेटल्स बट मर्करी जो है वो वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। जहाँ जहाँ पर भी एक्सेप्शन आ रहा है वहाँ वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। ओके, ठीक, अब बात आती है सोनोरिटी की। सोनोरिटी का मतलब है कि मान लीजिए अगर आप लोग बेल देखे होगा, आपने मंदिर में जाते हो, ठीक है, घंटी बजाते हो आप लोग, ठीक है, मंदिर में जाते हो घंटी बजाते हो ना आप लोग, तो वो कभी कभार आप देखते होंगे कि वो कॉपर की भी बनी होती है और कभी कभार कहीं कहीं पे गोल्ड की भी होती है और कहीं कहीं सिल्वर की भी होती है। तो इसका मतलब है जो मेटल्स होते हैं उनमें साउंड अगर हम उनको स्ट्राइक करेंगे सो दे विल प्रोड्यूस अ साउंड, गुड सिंगिंग साउंड उसमें से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो आपके मेटल्स होते हैं
दे आर मोस्टली सोनोरस, मतलब कि उनमें से जब भी हम उनको स्ट्राइक करेंगे तो उनमें से अच्छी सी आवाज़ निकल के आएगी, ठीक है। जस्ट लाइक इफ आई विल टॉक अबाउट द सितार एंड गिटार, अगर आप लोग म्यूज़िक में देखते होंगे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सितार है, गिटार है, तो उसमें आप देखो तो जनरली जो स्ट्रिंग्स होती हैं दे आर मेड अप ऑफ that wires are made up of metals, and whenever we will strike, या हम उसको जब ऐसे करके स्ट्राइक करते हैं तो वो अच्छा सा एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, अभी हम लोगों ने बात की जो मेटल्स हैं और जो मेटल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दे आर सॉलिड इन नेचर, ठीक है, मतलब कि सॉलिड स्टेट होते हैं, तो इस ऑब्वियस सी बात है कि इनमें जो फिजिकल जो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत पास होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर मॉलिक्यूल्स पास हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, मतलब कि उनको गर्म कर, मतलब उनको पिघलाने में उनका मेल्टिंग पॉइंट या उनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई होगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि इफ़ आई विल टॉक अबाउट द सोडियम और पोटेशियम, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा और वो क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट उनका क्या रहेगा, वो लो रहेगा। लेकिन बाकी सारे जो रहेंगे, अब जैसे आयरन है उसको पिघलाना है, उसको मेल्ट करना है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट जाएगा वो बहुत हाई जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर है, ओके। तो वहीं पे यहाँ पर एक एक्टिविटी में बताया गया है कि अगर आप ठंडियों के मौसम में जाते हो, अगर मेटल की रॉड रखी है, एक वुडन रॉड रखी है, तो आप उसे टच करके देख सकते हो कि सेम टेम्परेचर पे दोनों ही रखा है। आप देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लगेगा, और उसको आप देखोगे तो वो दैट विल बी द नॉर्मल, ठीक है। तो आप इससे कह सकते हो कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वो चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉन मेटल्स। अब यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं किनकी, नॉन मेटल्स की। अभी हम लोगों ने किनकी बात की, मेटल्स की बात की। अब हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, नॉन मेटल्स की। एंड वन मोर थिंग वॉज देयर, यू विल स्टडी लेटर, एक और चीज़ होती है हाई टेंसाइल। हाई टेंसाइल का मतलब होता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है कोई चीज़। तो अगर हम बात करते हैं मेटल की, तो मेटल्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जस्ट लाइक जिंक, आर्सेनिक, एंटीमनी, वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लेकिन बाकी जितने भी मेटल्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आयरन की बात की जाए, कितना स्ट्रॉन्ग होता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हाई टेंसाइल भी अभी आप लोग आगे देखेंगे, ठीक है इसमें। सो अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। नॉन मेटल्स की अगर बात कर लें तो जो फिज़िकल स्टेट है ये आपको मेटल्स में ये तीनों स्टेट्स में देखने को मिलेंगे, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सॉलिड में आप अगर इसका एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, तो सॉलिड में आपको मिल जाएगा कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, नहीं आप सल्फ़र ले लो और फॉस्फोरस ले लो, ठीक है। नॉन मेटल में सल्फ़र और फॉस्फोरस आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सॉलिड फॉर्म में हो गए। ब्रोमाइन एक आपका ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये आपका ऐसा एकदम सिंगल आप कह सकते हो ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। केवल यही एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। इसके बाद आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा या सुना होगा। तो ये आपके नॉन मेटल्स हैं और ये गैशियस नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो आपके नॉन मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, इनके जो फिज़िकल स्टेट्स होंगे वो हम तीनों में इन्हें हम देख सकते हैं। इनके पास तीनों स्टेट्स में ये अवेलेबल है, ठीक है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैशियस में भी, ठीक है। तो सॉलिड के एग्जांपल्स आपके हो गए कार्बन और सल्फ़र और फास्फोरस, एक्सेट्रा। तो ज़्यादातर सल्फ़र और फास्फोरस और सॉलिड मेटल्स में पाउडर फॉर्म में हमने देखने को मिल जाता है। ब्रोमाइन आपका लिक्विड और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन दे विल कम अंडर द गैशियस नॉन मेटल्स, ओके। अब लस्टर की बात की जाए तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन लस्टरस। इसका मतलब है कि उनके पास शाइन नहीं होती है, ठीक है, बहुत डल अपीयरेंस होता है, शाइनिंग वगैरह नहीं होती है। लेकिन इफ़ आई विल टॉक अबाउट द ग्रेफाइट, पेंसिल आपने देखी है, पेंसिल की जो नोक होती है, ठीक है, पेंसिल का, ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शन में आएगा, ठीक है। एक्सेप्शन देखते जाइएगा बच्चों, ठीक है, एक्सेप्शन देखते जाइएगा। एक्सेप्शन है कि जो आपका
अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो वो उनके पास शाइन नहीं होगी, ठीक है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जस्ट लाइक इफ़ आई विल टॉक अबाउट द ग्रेफाइट, ठीक है। अगर ग्रेफाइट की बात करें तो उसमें शाइनिंग होती है। अगर इफ़ आई विल टॉक अबाउट द डायमंड, तो डायमंड और आयोडीन में भी क्रिस्टल शाइन होती है, डायमंड में भी शाइन होती है, बिकॉज जो जो हमारे डायमंड होता है ना, सो आप कह सकते हो कि जो डायमंड है वो आपका दैट इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल, आप कह सकते हो, ठीक है। दैट इज़ द हार्डेस्ट नॉन मेटल, ओके। बाकी जितने भी होते हैं नॉन मेटल्स बेसिकली वो हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन डायमंड आपका हार्ड होता है, ठीक है। तो लस्टर की बात आई तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ग्रेफाइट आपका लस्टरस रहेगा, डायमंड आपका ये भी शाइन होगा, आयोडीन भी आपका क्रिस्टल शाइन होगा, दे विल ऑल्सो हैव द क्रिस्टल शाइन, ठीक। मेलिएबिलिटी की बात करें, मेलिएबिलिटी में क्या है, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन मेलिएबल। इसका मतलब है कि उनको अगर हम हैमर के थ्रू अगर उन्हें अगर हम हैमर से बीट करेंगे सो वो टूट जाएंगे, मतलब थिन शीट्स उनकी नहीं बनेगी, वो टूट जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से डक्टिलिटी की बात करें तो जो हमारे नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। उनका हम वायर नहीं बना सकते, ठीक है, वायर उनसे हम नहीं बना सकते, क्योंकि जब वो थिन शीट्स में बनेंगे नहीं तो फिर उनसे हम वायर भी नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो नॉन मेटल्स ऑब्वियस सी बात है कि दे विल बी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो आपका है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, दो दे आर नॉन मेटल, दो ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल, ग्रेफाइट जो आपका नॉन मेटल है, लेकिन तब भी ये आपका इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है, लेकिन बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होंगे वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इफ़ आई विल टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है आपके नॉन मेटल्स का, वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। बहुत ही लो है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इनको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम पे ही ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। हार्डनेस की बात करें तो जो नॉन मेटल्स हैं यूजुअली सब सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इफ़ आई विल टॉक अबाउट द डायमंड, तो डायमंड आपका हार्डेस्ट नोन नॉन मेटल है, ठीक है। और नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो वो ब्रिटल होते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि उन्हें आप ब्रिटल मतलब हाथ में लेकर के खुरदुरे टाइप के आप कह सकते हो, ठीक है, इस तरीके से ब्रिटल। और रूखे आप नहीं कह सकते, खुरदुरे टाइप के होते हैं, ठीक है। एंड व्हेन हैमर दे ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। अगर हम उन्हें हैमर से मारते हैं तो वो पीसेस में टूट जाएंगे, वो उनकी थिन शीट नहीं प्रिपेयर होगी, वो उनका वायर्स हम नहीं बना सकते, लेकिन वो थिन पीसेस में टूट के बिखर जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से सोनोरस की बात करें तो जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, उनमें से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। सो यहाँ पर वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ पर वही एक्टिविटी बताई गई है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटल्स में, ठीक है। तो 2 पीसेस ऑफ कॉपर वायर ले लिया गया है, पेंसिल ले लिया गया है, बल्ब ले लिया गया है, और क्योंकि पेंसिल सेल ले लिया गया है, और ब्लेड ले लिया गया है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बल्ब है और ये सेल हो गई, ठीक है, ये सेल हो गई, ये बल्ब हो गई, ये ब्लेड हो गया, ये कॉपर की वायर हो गई, अटैच कर दिया गया है। तो आप सो ऑब्वियस ही बात है कि अगर सेल है तो इसमें आप देखोगे कि जो हम जब कॉपर वायर से कनेक्ट करेंगे तो सेल को, तो फिर जो बल्ब होगा इट विल ग्लो, दैट मीन्स जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा है, जो हम लोगों ने बहुत डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ा है ना, तो उसके वो जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर बहुत शॉर्ट में टेबल वाइज समझा दिया गया है। इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस। अभी देखिए मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात की थी, यहाँ पर वही चीज़ आ गई, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनमें जो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, मतलब अगर इनको हम हाथ से ऐसे देखें तो इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। लेकिन इफ़ आई विल टॉक अबाउट द मेटल्स तो दे आर वेरी टेंसाइल, ठीक है, हाईली टेंसाइल। इसका मतलब उनमें जो ये दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक। तो वही टेंसाइल की बात आ गई।
तो यहाँ पर जो ये आपका जो टेबल दिया हुआ है इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से इलाबरेट किया गया है, जो चीज़ें अभी हम लोगों ने पूरे डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ी हैं, तो वही सारी चीज़ें इसको समराइज़ करके बता दिया गया है। सो वेन एवर यू विल आस्क्ड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिज़िकल अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जाए कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सो आप अगर इस तरीके से लिख करके ये पूरा टेबल भी लिख देते हो, सो यू विल गेट अ गुड मार्क्स, या आपका जो एग्जामिनर होगा दैट विल ऑल्सो बी सेटिस्फाइड विद योर आंसर, ठीक है, तो आपको मार्क्स वैसे ही मिल जाने हैं, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब जब वो रिएक्ट करते हैं, हमारे जो मेटल्स हैं जब किसी भी चीज़ से रिएक्ट करेंगे, मेटल्स चाहे ऑक्सीजन से रिएक्ट करें, चाहे वाटर से रिएक्ट कर जाए, चाहे किसी एसिड से रिएक्ट कर जाए, तब वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं, तब क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट वी विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो see you in the next video. I hope you will like the video. So please, if you like it, please subscribe my channel. Please like it and share with your friends also. Thank you.